हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त 2022 कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं अगस्त 2022 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी सौगात लेकर आ रहा है। सबसे फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, द मून कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, Queen of Wands, Page of Swords, दो कार्ड्स हैं। अच्छा, नाइट ऑफ सोर्ड्स ही गिर गया नीचे तो वही रखूँगी मैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द एम्प्रेस। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जीवन में आपने जो भी काम किया है उसके अनुरूप आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से बोलना होगा, खुद के लिए एक स्टैंड लेना होगा, बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। क्योंकि अगर आप खुद के लिए बोलेंगे नहीं, आप खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, आप अगर बार बार वही वैसे ही इंसिडेंट्स रिपीट होने देंगे जहाँ पर आपका अपमान किया जाता है, आपकी बेइज्जती की जाती है, तो वैसे ही सिचुएशंस रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पर ये जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मून एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसी के बारे में बताता है। मून जो कार्ड है ये बताता है कि कुछ चीज़ें हिडन है या आपसे हिडन रखी गई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक इमेच्योर गॉसिपिंग एनर्जी है, मतलब ऐसे लोग या ऐसे ग्रुप, एक बंच आपके जीवन में हो सकते हैं जो अननेसेसरीली आपके जीवन में एवरी नाउ एंड देन प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर जो भी आपने दिए हैं, आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये 3 कप्स रखे हुए हैं। अगर आप 3 ऑफ कप्स का कार्ड नोटिस करेंगे, मैं निकालती हूँ वो, 1 मिनट। ये जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर ये एक ग्रुप है जो आपको लग रहा था आप जिस ग्रुप का पार्ट है, यहाँ पे ये लोग फ्रेंड्स या अपने बनकर आपके जीवन में है या आए थे। एंड इन्होंने जैसा व्यवहार आपके साथ किया, जैसा बर्ताव आपके साथ किया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं आपको खल रहा है। यहाँ पे ये देखेंगे, अगर आप ये जो व्यक्ति है इनके एक्सप्रेशंस देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही अपसेट है, बहुत ही सैड है। एंड जैसा इनको मिलना चाहिए था आउटकम इनके सिचुएशन का, वैसा नहीं मिला है। इन्होंने जो भी मेहनत की है, इन्होंने जितनी भी ईमानदारी निभाई है, निष्ठा दिखाई है ये लोगों के प्रति, उनको वैसा रिटर्न में मिला नहीं है व्यवहार। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। आपको जो चीज़ें चाहिए उनके लिए बोलना होगा। एंड आप अगर जानते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है विद द मून, जो कुछ हिडन है, या फिर अगर ये जो गॉसिपिंग चल रही है आपके खिलाफ, ये अगर आपको पता है तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि ये करना बंद कर दीजिए। एंड अगर उससे भी आगे जाना है आपको, ये लोग आपके जीवन में रहे ना रहे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि ये तलवार लेकर वो रिलेशन कट कर दीजिए अपने जीवन में से, क्योंकि ये लोग बस लेना जानते हैं आपके जीवन में से। एंड ये जो मून है यहाँ पर, मतलब चंद्रमा है, तो यहाँ पर ये जो साइकिल्स के थ्रू जाते हैं आपके इनके साथ रिलेशंस, मतलब जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अच्छे होते हैं। एंड
जब ये इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही होती है एंड आपको ज़रूरत होती है या इनके पास गॉसिपिंग का टाइम होता है, तब आपको ये एकदम मतलब दूध में जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, फिर इनको आपके जो फीलिंग्स है उनकी कुछ वैल्यू नहीं रहती, कुछ कदर नहीं रहती। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को तुरंत अपने जीवन में से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बस प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने वाले हैं। आपको ये रियलाइज़ करना होगा एंड आप कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेशन है। देखिए पेज आया है, पेज के बाद वाला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद वाला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड ये जो प्रोग्रेशन है ये बताता है कि आप एज अ पर्सन कितने ग्रो हुए हैं, आप कितने मैच्योर हुए हैं एंड आप किसी भी फालतू चीज़ को या किसी भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को अपने जीवन में एंगेज उसके साथ नहीं करने वाले। जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपको ऐसे लोगों की अपने जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स से काम बहुत है आपके पास। यहाँ पे ये कोई भी हो सकते थे, ये जो लोग हैं कलीग्स हो सकते हैं या जो कोई है, पर आपको बोला जा रहा है कि आपका फोकस जो है आपके काम पे होना चाहिए। आपका जो फोकस है यहाँ पे फुल गार्ड से कुछ लीप ऑफ फेथ, मतलब अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम निडर होकर आपको करना है, वो काम आपको सक्सेस देने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़कर विदाउट गिविंग इट अनदर थॉट आगे बढ़ना है एंड खुद की जो आइडियाज़ है वो किसी के साथ जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते शेयर नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपके आइडिया है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इट इज़ एट इट्स पीक। ये जो एम्प्रेस कार्ड है वो इसी के बारे में बताती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विक्ट्री इज़ गोइंग टू बी योर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब भी जीत है। द फूल कार्ड भी यूनिवर्स में आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं उन पे विश्वास रखकर आप वो लीप लीजिए, आप वो जंप कीजिए एंड आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे इस कार्ड में तो ये जो है ये एक डॉग है। ये बताता है कि जो फिर आपके सच में जो ट्रस्टेड लोग हैं, जो फिर सच में आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में ज़रूर आएंगे या फिर आपको पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इवन एम्प्रेस आया है। ये बताता है कि आपकी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है उसे हील करना है आपको। डिवाइन फेमिनिन साइड जो होती है वो एक माँ की तरह होती है, मतलब जैसे माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है, आप भी दूसरों को दे रहे हैं। अब नाउ इट इज़ टाइम टू लेट गो, रिलीज़ द कंट्रोल एंड खुद पर फोकस करें, अपने सेल्फ केयर पे फोकस करें, अपने ग्रोथ पे फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इवन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस बता रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसका जो अप्रिसिएशन है वो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फूल कार्ड से ट्रैवल इंडिकेटेड है, इवन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ट्रैवल इंडिकेटेड है। यहाँ पे जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं उनका इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यहाँ पर मिले, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ओरिजिनली लग सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, पर ये जो रिश्ता है ये आपके लिए सही है। बस यहाँ पे ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो सिचुएशन को अपने हिसाब से टर्न अराउंड करते हैं, आपके फेवर में रहने नहीं देते, आपके बारे में बुरी बातें ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं एंड आगे भी हो सकते हैं इफ़ यू कंटिन्यू टू एंटरटेन दीज पीपल, ओके।
सो यहाँ पर आपको यही मैसेजेस आ रहे हैं। अब देखते हैं ब्लॉकेजेस आपके स्पेसिफिकली कौन से रिमूव हो रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2022 फॉर जेमिनी। व्हाट ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम जेमिनीज लाइफ। वी हैव एंशंट टीचिंग्स, तो पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे सीख लेकर अकॉर्डिंगली एक्शन लीजिए। एंड जो लोगों ने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उनको दोबारा अपने जीवन में वापस आने मत दीजिए, ठीक है। डोंट लेट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एंशंट टीचिंग्स उसके बारे में ही है कि हिस्ट्री को कभी भूलना नहीं चाहिए। पास्ट में क्या हुआ कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम पास्ट भूल जाते हैं, हिस्ट्री भूल जाते हैं, तो हम चांस देते हैं उससे रिपीट होने के लिए। तो यहाँ पे ये याद रखना है। साइंस एंड विजन्स, तो यहाँ पर अब तक अगर आपको क्लियरली पता नहीं था कि क्या चल रहा है आपके जीवन में या कौन कैसा है, तो वो क्लियरली आपको साइन मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से कि ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति सही नहीं है। एंड जो भी आपको डिसीजन लेना है, ये फूल कार्ड से जो लीप ऑफ फेथ लेनी है, किसी न्यू आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, किसी न्यू रिलेशनशिप में आपको जाना है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिलेंगे कि आप सही रास्ते पे है या नहीं है। एंड आपको बोला जा रहा है कि इन साइंस पे विश्वास रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स है, क्लाउड्स मतलब ऐसे अंधेरे से घिरा हुआ है। ये मून कार्ड भी ये रात का समय दर्शाता है, जब बाहर पूरा अंधेरा होता है, मतलब कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मेंटल फॉग सा छाया हुआ रहता है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स जो है ये इंडिकेट करता है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से, वो चीज़ आपकी तरफ आ नहीं रही है जिस स्पीड से उसको आना चाहिए। मतलब जो मैसेजेस डिलीवर होने हैं या जो काम आपके पूरे होने हैं, वो उन मतलब उस समय में नहीं हो रहे हैं, उस अवधि में नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बी पेशेंट। आपके पास कंफर्मेशन के लिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यू हैव साइंस एंड विजन्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पे ये इससे ये भी पता चलता है विथ एंशंट टीचिंग्स एंड साइंस एंड विजन्स कि कहीं ना कहीं आपका जो आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, आपके जो भी एंजल्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। टाइम टू रीप्लेनिश। खुद का ध्यान रखना है, खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखना है। मैंने वही बात बताई। एम्प्रेस का कार्ड भी उसी के बारे में बात करता है। डिवाइन फेमिनिन की जब मैंने बात की थी तो भी मैंने वही बोला था। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है समर, ब्रिंग टू फ्रूइशन। मतलब जो भी पास्ट में मेहनत की है, एफर्ट्स लिए हैं, वो सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। उनके फल अब आपको मिलने वाले हैं, अब आपको देखने मिलने वाले हैं। उनके आउटपुट जो काम किया है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में, वो वापस आपको, मतलब जो पास्ट में काम किए हैं उसमें आप सक्सेसफुल इमर्ज होने वाले हैं। देखिए सत्य है, 2 बार मैंने छीका है। रेडी टू लव अगेन। यहाँ पे शायद पास्ट में जो भी फेलियर्स आपने नोटिस किए, जो भी फेलियर्स आपको मिले हैं, उनके वजह से कहीं ना कहीं आपने एक क्या बोलते हैं, आस खो दी थी, उम्मीद खो दी थी। बट नाउ यू आर रेडी टू लव अगेन। एंड यहाँ पे मैंने मून कार्ड में जैसे बताया कि किसी को अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं। उन्होंने शायद उम्मीद खो दी थी कि ऐसा होगा या नहीं होगा, पर ऐसा होने वाला है। एंड योर हार्ट चक्रा इज हील्ड। मतलब पास्ट के एंशंट टीचिंग्स से ये भी पता चलता है कि पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें से अब आप पूरी तरीके से हील्ड हो गए हैं। एंड यू आर रेडी टू एम्बार्क ऑन योर न्यू
एडवेंचर, जो नई ज़िंदगी है वो आपका वेट कर रही है। वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। तो यहाँ पे एम्प्रेस से सेल्फ केयर आया था, वापस वही बात की सेल्फ केयर, जो भी हेल्थ की नीड्स है अपनी, फिज़िकल हेल्थ हुई, मेंटल हेल्थ हुई, उसकी तरफ उसको एक प्रायोरिटी बनाना है एंड उसकी तरफ सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है। चॉइसेस, यहाँ पे चॉइसेस आपको मिल सकते हैं, मतलब यहाँ पे चॉइसेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पता चले एंड यहाँ पे आपके जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके बेस्ट के मतलब आपके फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पे चॉइसेस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रूशन का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एम्प्रेस है। ये बताती है, जैसे मैंने कहा, एक लेवल अप बताती है, ये प्रमोशन के बारे में बात करती है, ये जॉब्स के बारे में बात करती है, जो आप वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पर ये सक्सेस आपने अचीव कर लिया है, तो उसके लिए, उसकी वजह से आपको कई सारी चॉइसेस मिलेंगे, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आप अपने लिए अच्छे ऑप्शन कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड है, आई एम ऑनेस्ट इन थॉट, वर्ड एंड डीड। तो यहाँ पे आप ऑनेस्ट है एंड आप भी अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे भी वही अपेक्षा रखेंगे एंड वो सक्सेसफुल भी होने वाला है। ठीक है। एक मतलब ब्रिंग टू फ्रूशन, ये मतलब लिटरली जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, ऐसी ही चीज़ें आपके जीवन में होगी, ऐसे ही लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, ऐसे ही लोग आपके जीवन में रहने वाले हैं। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अगस्त 2022। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।